बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही, दुआ यही, ख्वाहिश यही कि मेरे तमाम देखने वाले खैरियत से हों। रब आपको, आपके प्यारों को, सबको महफूज रखे, आपको मुश्किलों से, परेशानियों से और हासदों से बचाए। आज वीक का पहला दिन मंडे, आप सबको ये नया दिन, ये नई सुबह बहुत बहुत मुबारक हो। और दुआ करती हूँ कि ये वीक मेरे लिए और आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेकर आए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका वीकेंड जो है वो बहुत बिज़ी गुजरा होगा और उस बिज़ी गुजरने के बाद आज सुबह उनका बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होगा मेरी तरह उठने का कि वो उठे और ऑफिस जाए। बट ये रूटीन लाइफ है और ये हमारी खुश नसीबी है कि रब ने हमें मौका दिया है, हमें चुना है कि हम ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर सकते हैं। कोई मकसद है जीने का, वरना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बस सोते ही रहते हैं, पूरा पूरा दिन सो रहे हैं, कुछ काम ही नहीं है और उनको लगता है कि वो बहुत बड़ा काम करें। हालांकि लिए कहते यही हैं कि जो सोता है वो खो देता है, वो ज़िंदगी की रौनकें और अचीवमेंट्स जो है वो अपनी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं मिस करता है। तो ज़रूर सोइए, लेकिन इतना सोइए जो आपकी ज़िंदगी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ अपनी जो लाइफ है और जो अपना दिन है उससे अपने प्यारों के साथ और बेहतर काम करने के लिए जो है वो स्पेंड कीजिए। दिन की जब हम बात करें तो जनाब अभी सुबह सुबह खबर आई है कि आज गर्मी जो है वो काफ़ी होने वाली है। कराची का दर्जा हरारत या मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की अगर बात करूं तो वो बढ़ता जा रहा है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। जितना हो सके पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। बाहर निकलते वक्त कोशिश कीजिए, बच्चे हैं, बड़े हैं, बचपन में हैं या 55 में हैं, किसी भी उम्र में हैं, आप अपने सर को ढाँप कर बाहर निकलिए क्योंकि उससे ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। सो इस गर्मी में जो है वो जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो स्किन की और बालों की होती है कि जो बहुत ज़्यादा जो है ना ये डैमेज होने लग जाते हैं। सो हमने सोचा आज मंडे है, ऑफिस जाने वाले, यूनिवर्सिटी जाने वाले डॉक्टर्स, ख़वातीन जो भी हैं, मर्द हैं, ख़वातीन हैं, इवन बच्चे भी हैं। सो उन्होंने अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखना है, खूबसूरत लगना, अच्छा लगना हर उम्र में हर शख्स का हक है, बुनियादी हक है। उस हक को आपने बेहतर कैसे इस्तेमाल करना है, इस पे आज हम बात करेंगे। बहुत सारी ब्यूटी टिप्स जो हैं वो आपके साथ आज के प्रोग्राम में शेयर होंगी, जिससे मुझे भी फ़ायदा होगा डेफिनेटली और आपको भी बहुत सारा फ़ायदा पहुंचेगा। सो एक प्यारी सी खातून मेरे साथ मौजूद हैं। सो वो आपको आज बहुत सारी टिप्स देंगी एंड आई होप आप उस पर ज़रूर अमल भी करेंगे। सो वेलकम करते हैं, हमारे साथ हैं फ़ायज़ा बेग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। कैसी लग रही है अभी आपको कराची की गर्मी? आप एंजॉय कर रही हैं? एंजॉय कर रही है मगर काफ़ी गर्मी हो गई है। काफ़ी गर्मी हो रही है। गर्मी में तो हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाँ, ना कि बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, तो ये बताइए, हम फ़ायज़ा से पूछते हैं कि जब जैसे ही मौसम तब्दील होता है और गर्मी की आमद होती है, तो जो एक ब्यूटी एक्सपर्ट है वो अपनी रूटीन लाइफ में क्या चेंज लेकर आता है? जब मौसम चेंज होता है तो आपकी स्किन केयर की जो रूटीन होती है, रेजिमेंट होती है, वो थोड़ी बहुत चेंज क्योंकि आपकी माशाल्लाह से बहुत अच्छी हेल्दी स्किन है। सो हम पार्लर सैलून भी जाते हैं ना, तो हम सबसे पहले देखते हैं अच्छा पार्लर वाली खुद कैसी है। अगर तो वो खुद अच्छी है तो ठीक है, आप कहते हैं अब मैं इसके हवाले अपना चेहरा और अपने बाल कर सकता हूँ। सो ये एक्सटेंशंस नहीं है, ओरिजिनल बाल है माशाल्लाह, और बड़ी अच्छी हेल्दी स्किन है माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर ना लगे। सो मुझे ये बताओ फ़ायज़ा कि खुद क्या करती हो अपनी रूटीन को चेंज करने के लिए? रूटीन को चेंज करने में ये होता है कि जब सर्दियाँ चल रही होती हैं तो मैं एक फेस ऑयल भी यूज़ करती हूँ मेरी स्किन रेजिमेन में। जब गर्मियाँ पड़ने लगती हैं तो वो फेस ऑयल निकाल लेती हूँ और फिर बस क्रीम होती है और आई क्रीम होती है, ये दोनों चीज़ें। अच्छा, ये जो ऑयल है जो आपको लगता है जब स्किन बहुत ड्राई होने लग गई है, इस तरह का, जब मतलब आप गर्मी से सर्दी की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा ऑयल है ये? डिफरेंट स्किन के लिए डिफरेंट ऑयल्स है? डिफरेंट स्किन के लिए बिल्कुल डिफरेंट होती है, मगर सबसे बेस्ट जो है या तो आप आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं या ऑलिव ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल। हाँ, ये तीनों चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली मेरी भी रूटीन में ये कि कोकोनट और आलमंड ऑयल जो है ना ये बहुत अच्छे हैं, बट क्या इस सीज़न में इसको नहीं यूज़ करना चाहिए ऑयल? जो लोग आदी होते हैं, वो यूज़ टू होते हैं जिस चीज़ के, वो भी ना यूज़ करें? नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका स्किन ड्राई है और घर में कोई क्रीम नहीं पड़ी हुई है, फेस क्रीम नहीं पड़ी हुई है, तो फिर आप बेशक
ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ओके राइट, ऑलिव ऑयल जो है वो आप खाइए भी और अपने चेहरे पर भी लगाइए। देखिए इसके कितने सारे फ़ायदे हैं ना इस ऑलिव्स के। राइट, सो बिल्कुल इनिशियली स्टार्ट करेंगे हम इस मौसम में जब गर्मी आ चुकी है। सो स्किन की हिफाजत के लिए, अपने चेहरे को बेहतर रखने के लिए क्या क्या ख़ास टिप्स हैं जो ज़रूरी हैं जिसको फॉलो किया जाए? बिल्कुल, सनस्क्रीन यहाँ की कराची की जो धूप होती है काफ़ी तेज़ होती है, मतलब मुझे खुद फील होता है कि मेरा स्किन जो है जब मैं बाहर निकल रही हूँ तो बर्न होता है, घर वापस आती हूँ तो ऐसा जला हुआ सा फीलिंग आती है ना, लाइक अ बर्निंग सेंसेशन। तो उसके लिए होता है कि या तो आपने अगर घर में एलोवेरा का कोई प्लांट है या जेल है घर में, वो अगर आपने ऊपर से लगाया, अगर आपको बर्निंग सेंसेशन होती है तो वो उसको काम डाउन कर देती है, कूलिंग करता है, कूलिंग कर देती है। जी राइट। सो एलोवेरा का जो प्लांट है, वैसे ही कहते हैं कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। इवन अगर आपको जॉइंट्स का प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अच्छा है। और फायजा आपको कह रही है कि आप स्किन पर भी लगाइए, तो आई थिंक इट्स बहुत सस्ता सा ये प्लांट आता है और आप इसको चाहे तो किचन में भी रख लें। इसको इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हर घर में एलोवेरा होना चाहिए। आप कह रही है जेल को लगा लें अगर आपको सन बर्न हुआ है घर वापस आने के बाद। जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाने वाली जो लड़कियां हैं, बच्चियां, उनके साथ ये बहुत प्रॉब्लम होता है कि सन एक्सपोजर होता है, सन ब्लॉक लगाओ भी तो कवर नहीं हो रही होती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हाँ, तो इसका ये होता है कि आप उसको भी बार बार लगाती रहें, मतलब सुबह जब आप घर से निकलते हैं आपने लगाया, बीच में जो आप फिर से उसको अप्लाई कर सकती हैं। अब वो या तो क्रीम की फॉर्म में आता है या फिर पाउडर की भी फॉर्म में आता है, तो दोनों आप मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर सनब्लॉक की बात जी। अच्छा, ये जो जिस तरह की गर्मी यहाँ है, आप क्या रिकमेंड करोगे, कितना SPF होना चाहिए? आई वुड से SPF 35 जो है रिकमेंडेड होती है। उससे ज़्यादा जो होती है ना, ये होता है कि वो काम नहीं करती है। अब इसमें थोड़ा सा डिबेट भी हो जाता है, मगर आई वुड से कि सेफ है SPF 35 तक। 35 तक? लेकिन इतनी गर्मी में भी 35 सेफ है? आई थॉट 100 तक जाना चाहिए। नो, 100 तक तो आई डोंट थिंक है कोई मार्केट में। अच्छा जी, नहीं जाना, आप कह रही 35 इज फाइन। ओके राइट, तो 35 जो है वो SPF होना चाहिए जो भी आप, क्योंकि नॉर्मली होता है ना कि जब आप परचेजिंग करते हो तो आपको काउंटर पर बेशुमार चीज़ें मिल रही होती हैं। तो सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या प्रोडक्ट ले रहे हैं और वो आया सिर्फ इन्वेस्टमेंट है या उसका फ़ायदा भी हो रहा है। सो आप ये कह रही हो कि 35 SPF है, कोई भी अच्छा ब्रांड है तो आप वो जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, मगर उनमें दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड होती है और फिर जिंक ऑक्साइड होती है। तो ये दोनों चीज़ें आपकी सनस्क्रीन में मौजूद होनी चाहिए। राइट, उससे फिर ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मतलब पहले आप 35 SPF चेक करें, फिर आप इंग्रेडिएंट्स पढ़िए। पीछे से जो आपके साथ होगा ना वो आपको शोर मचा रहा होगा, तुम क्या करती हो, चीज़ें लेने जाती हो, एक चीज़ लेने में इतना तुम टाइम लगा देती हो। आपको पता है कितना तंग करते हैं जो साथ शॉपिंग करने वाले लोग होते हैं। लेकिन आप जब एक बार पढ़ लेंगे फिर नेक्स्ट टाइम आपको पता होगा आपने कौन सा ब्रांड यूज करना है। सो ये बड़ी खास जो है ना वो सीधा चीज़ें आज आपको फायदा बता रही हैं। सो एक तो हो गया सनब्लॉक, अब आगे और क्या बेहतर है स्किन के लिए? स्किन के लिए आपने जब सनब्लॉक लगा लिया, उसके बाद जो आपने अपनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी ऊपर से लगा लिया, फिर अगर ऑयल लगा लिया तो आप जब ऑयल लगाएंगे तो उसके ऊपर से आप पैक करेंगे। कुछ लोगों को सनब्लॉक लगाने के बाद क्या होता है कि स्किन ना थोड़ी सी टैन होने लग जाती है, डार्क लगने लग जाता है चेहरा, और ऐसा लगता है कि ऑयल आ रहा है फेस पर। कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, मुझे भी लगता है कि ऐसा होता है। यू थिंक ऐसा है कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है? सच तो मैंने नहीं देखी है। अगर आप अच्छी ब्रांड यूज़ कर रहे होंगे, अच्छी SPF सनस्क्रीन यूज़ कर रहे होंगे तो होना तो नहीं चाहिए। अच्छा, इट्स मीन कि अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आपको अपना ब्रांड चेंज कर देना चाहिए। जी बिल्कुल, राइट, उसकी वजह से। जी बिल्कुल। सनस्क्रीन में ये होता है कि अगर आपने टाइटेनियम और जिंक ऑक्साइड की ली है तो थोड़ी सी उसमें सफ़ेद आ जाती है, वाइटनेस आ जाती है। ठीक है, तो आपका चेहरा काला नहीं मगर सफ़ेद लगने लगता है। राइट, तो इस तरह से लें कि उसमें थोड़ा सा कलर भी आ जाए तो आप ज़्यादा सफ़ेद नहीं दिखेंगे। हाँ, मतलब जिस तरह आजकल चला हुआ ना BB क्रीम कि स्किन आपकी बिल्कुल स्मूथ हो जाती है, सो आज जस्ट ब्लश ऑन लगाएं, आप लिपस्टिक लगाएं एंड यू आर रेडी। बट इट डिपेंड्स कि आपकी स्किन कितनी क्लियर है। अगर एक्नी या पिंपल्स नहीं है तो ये बहुत आसान तरीका है कि आप सनब्लॉक लगाकर और उस पर आप सिंपल आपका बेस बन जाता है, ऊपर कॉम्पैक्ट लगाइए आप, सो यू आर रेडी। एटलीस्ट डे तो आपका आराम से गुजर जाएगा इसमें। जब हम फेस वॉश की बात करते हैं तो उस पर भी चॉइस है और बेशुमार चॉइस है, इतनी मार्केटिंग है हर चीज़ की। सो वहाँ पर कैसे सिलेक्शन किया जाए? इट डिपेंड्स कि आपका स्किन टाइप कैसा है। ठीक है, तो हम तमाम स्किन टाइप्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके। तो ऑयली एंड एक्नी प्रोन स्किन जो होती है
उसके लिए आप नीम एंड टर्मरिक यूज़ कर सकते हैं। अब मैं भी खुद ये यूज़ करती हूँ। अच्छा। मेरा स्किन ड्राई रहता है, मगर उसको बैलेंस करने के लिए फिर मैं मॉइस्चराइजर्स यूज़ करती हूँ, फेस ऑयल्स यूज़ ओके, करती तो हूँ। आप कह रही हैं एक्ने स्किन के लिए और ऑयली स्किन के लिए नीम का जो है फेस वॉश, और सेकंड ऑप्शन आपने क्या की दिया? नीम एंड टर्मरिक उसमें ओके, एक ही आती है कंबाइन। राइट, वो कंबाइन हाँ। आती है, वो आप जो है आपने यूज़ करना है, जिसमें हल्दी हो या नीम जो है उसका मिक्स भी आपको मिलता है। अदरवाइज़ अगर दोनों मिक्स नहीं भी मिल रहा है तो ऑप्शन में हम सिर्फ नीम का जो है वो बिल्कुल। ले सकते हैं। ये फेस वॉश उन लोगों के लिए जिनको एक्नी का प्रॉब्लम है, और आप कह रही हैं जिनको ऑयली स्किन जी, रहता है, बिल्कुल। जिनका सीबम बहुत ज़्यादा आता है। बिल्कुल। और नेक्स्ट आप बताइए कॉम्बिनेशन के लिए क्या करना चाहिए? कॉम्बिनेशन के लिए आप मतलब डिपेंड्स कि आपका कॉम्बिनेशन कहाँ पड़ रहा है। टी जोन में पड़ रहा है तो आप हनी एंड हनी का कोई फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। ठीक अब है। मैं पर्सनली जो हूँ प्रेफर करती हूँ जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होती हैं वो यूज़ की जाएँ। अगर आप केमिकल्स में जाते हैं जैसे सैलिसिलिक एसिड हो गया, वो थोड़ा सा हार्श हो जाता है चेहरे ठीक के है, ऊपर ना। राइट। तो इस तरह की जो आप नेचुरल यूज़ करती हैं तो वो आपका स्किन को भी बैलेंस कर देती है, जो पीएच लेवल होता है स्किन का एक। राइट, राइट। अच्छा, ये प्रॉब्लम है कुछ लोगों के साथ ना, उनका टी जोन जो है ना वो हो जाता है। चीक्स आपके ठीक रहते हैं, ड्राई रहते हैं, बट आपको लगेगा फॉरहेड जो है उस पर एक्नी आने लग जाता है। आपका चिन जो है, आपकी चिन वो ऑयली होने लग जाती है। सो ये प्रॉब्लम रहता है, तो आप बड़े कंफ्यूज होते हैं कि इसमें किस तरह का सिलेक्शन हाँ। होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हो या हनी हो उसमें, हाँ। तो वो यूज़ कर। हनी से ऑयल तो नहीं प्रोड्यूस होगा स्किन पे? अब ऑयल तो नहीं प्रोड्यूस होता है, वो बस मॉइस्चर आपकी स्किन के अंदर वापस डाल देती है। ओके, राइट। तो आपको ये जो है वो रूटीन में फॉलो करना है। अच्छा, जिनकी बिल्कुल ड्राई स्किन है वो क्या करेंगे फिर? आई वुड से स्टिक टू द हनी फेस वॉश, Okay, और right. वो सबसे बेहतर रहेगा। सही। अब आपने अभी थोड़ी देर जो पहले कहा था कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, आप नीम भी उसमें यूज़ कर सकते हैं और हनी का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ट्राई करके जो है आपको फिर पता चलेगा कि आपके स्किन को क्या सूट राइट। करेगी। अच्छा, कुछ जो है वो फेस वॉशेस में, क्योंकि अगेन मार्केटिंग इतनी है कि आप इतने फैसिनेट हो जाते हैं, आप ये भूल जाते हैं कि आपकी ज़रूरत क्या है। आप उसके तमाम जो है वो चमक धमक की तरफ बढ़ते हैं। जेल फॉर्म में भी आते हैं, बिल्कुल। फिर जो है वो फोम की भी फॉर्म में मौजूद हैं, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें। पहले तो हमसे पहले के लोग हैं, मतलब वो तो कहते थे बेसन भी लगा लो मुंह पे तो इतनी अच्छी स्किन हो जाती है। कभी आप इसको ट्राई करके देखिएगा। या इवन सोप से भी मुंह धो लिया करते थे। हाँ, बिल्कुल। और हमारी अम्मा, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी अम्मा की भी स्किन की बात करूं, कभी उनके एक्नी नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ। अब हम जितना इन्वेस्ट करते हैं, जितनी चीज़ों पे खर्चा कर रहे होते हैं, उतनी हमारी स्किन जो है वो बिगड़ रही होती है। बिल्कुल, सो बिल्कुल। ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल भी तो नुकसान देना स्किन पे। बिल्कुल बिल्कुल जी, इसलिए जो है मतलब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर आपकी स्किन को अच्छा ही रखेंगी। अच्छा, राइट। तो आप कुछ चीज़ें किचन से भी शेयर करेंगे जो आप घर में बना के लगा सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो। अदरवाइज हम इसी रूटीन को डिस्कस करें। सही। किचन में आप जैसे मैंने कहा ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, या अगर आपके पास ओटमील है, ओटमील का आपने थोड़ा सा उसको ग्राइंड किया, पेस्ट उसकी बनाई, वो आप स्क्रब के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उससे बहुत अच्छी स्क्रबिंग हो हाँ जाती बिल्कुल, है। बहुत अच्छी क्लेंज हो जाती है। राइट, राइट। तो ये जो अगर आप अपनी स्क्रबिंग करना चाहते हैं तो जो दलिया है नॉर्मली आप उसको अच्छे से ग्राइंड करके, तो उसमें हल्के से ग्रैन्यूल्स आपको फील होंगे, उससे आप हल्के हाथ से, अगर आपको एक्नी है तो मत कीजिएगा क्योंकि उससे एक्नी में आपको बढ़ने का मे बी बढ़ सकती है उससे। तो अब अगर आपकी नॉर्मल स्किन है या ऑयली स्किन है तो आप उस पर जो है ये कर सकते हैं। इस सीज़न में जब हम गर्मी की बात करते हैं तो एक्नी का मसला बहुत होता है ना फायजा, लोगों को बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, घबरा भी रहे होते हैं सब, ज़्यादा गर्मी ना हो। अच्छा, ये लड़कों के साथ भी और लड़कियों के साथ भी है ना कि नॉर्मली यहाँ पर बहुत एक्नी हो जाती है। सो उसको कैसे कंट्रोल करना है? उसका ये होता है कि आप अपने पोर्स को स्टीम करें। अगर स्टीम की भाप देंगे तो पोर्स आपकी खुलेंगी, वो साफ़ होंगी। जितनी वो साफ़ होंगी तो फिर आपकी एक्नी कम होती जाएगी। अच्छा। अब क्या होता है, आप बाहर जाते हैं तो नेचुरली जो भी बाहर की पोल्यूशन होती है वो फेस के ऊपर आ जाती है। ठीक है। फेस आपका अब्जॉर्ब कर रहा होता है तो वो अंदर आपके पोर्स में चला जाता है। तो जब आप खोलेंगे और सही तरह से साफ़ करेंगे अपनी स्किन को तो वो इंशाल्लाह फिर ख़त्म हो जानी चाहिए। अच्छा, लेकिन जो स्टीम की बात है, स्टीम पे भी लोगों की मुख्तलिफ राय है ना। कुछ लोग कहते हैं कि स्टीम लेनी चाहिए, पोर्स ओपन होकर अच्छी क्लीनिंग हो जाती है जैसे आप बात करें, बट एक ये भी है कि ज़्यादा पोर्स ओपन हो जाते हैं, फिर आपको प्रॉब्लम होती है, फिर स्कार्स आ जाते हैं चेहरे पे या मुख्तलिफ तरह की चीज़ें जब आप क्लीनिंग करते हैं चेहरे की।
सो व्हाट यू सजेस्ट कि नहीं स्टीम ले लेनी चाहिए? मैं खुद कभी नहीं लेती कि अच्छा। पता नहीं क्या होगा, स्किन पर पोर्स ओपन हो जाएंगे, तो मास्क से भी अक्सर ऐसा होता है कि कवर नहीं होता। सो स्टीम सेफ है, ले लेना चाहिए? बिल्कुल सेफ है। अब उसका ये होता है कि स्टीम के बाद आपने टोनर यूज़ किया, या तो रोज़ वाटर एक टोनर हो जाता है, गुलाब का जो पानी होता है वो आपने यूज़ किया, उससे भी एक अच्छी सफाई हो जाती है आपकी स्किन की। राइट। तो वही पूरा एक स्किन का रेजिमेंट होता है। आपने स्टीम किया, उसके बाद टोनर अप्लाई किया, अगर कोई आपके पास सीरम है तो वो आपने ऊपर से लगाई और फिर वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। राइट राइट। बट ये आपका कंटिन्यू प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार करना है, मुस्तकिल मिजाजी नहीं है ना। तो एक बार किया उसके बाद कहेंगे कि ये तो जो टीवी पे बताते हैं ऐसे ही बताते हैं, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है इससे। सो ये क्लीनिंग की जो आप बात करी हैं एक्ने में, अब उसमें जब आप स्टीम लेने के बाद खुद क्लीनिंग करेंगे तो उससे प्रॉब्लम तो नहीं है? ये तो प्रोफेशनल हैंड्स की ज़रूरत नहीं होती आपको इन चीज़ों के लिए? ये होगा कि आप अपने हाथ साफ करके फिर अपने चेहरे को लगाएंगे हाथ, तो फिर प्रॉब्लम कोई नहीं होनी चाहिए। राइट राइट। क्योंकि एक्ने वालों के साथ प्रॉब्लम यही है कि वो चीज़ बढ़ने भी लग जाती है और उनको जो है वो मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बट हाइजीन का ख्याल रखना आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं वो एक तो आपकी स्किन टाइप के मुताबिक होनी चाहिए और आपको पता हो कि आपकी स्किन पर कौन सी चीज़ जो है वो सूट करती है। जब हमने एक्ने की बात की तो मैं उन लोगों का भी ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी, हमेशा कहती हूँ जब भी स्किन की बात करती हूँ कि हमें गोरा होने का बहुत शौक है, इतना शौक है और अच्छी बात है। मैं कहती हूँ सब गोरे हो जाएं ना, किसी के अंदर ये कॉम्प्लेक्स ना रहे कि ना मुझे गोरा होना है या मुझे अच्छा लगना है। हक़ है आपका, अच्छा लगना और गोरे लगने में दो मुख्तलिफ बातें हैं ये। मुझे बताओ फ़ायज़ा कि यहाँ लोगों का प्रॉब्लम है ना, रिश्ते नहीं होते लड़कियों के, माएँ ढूंढ रही होती हैं लंबे बाल और गोरा रंग, बेटों को नहीं देखती अपनी, लेकिन बहू उनको चाहिए कि बस चांद को ज़मीन पे ले आए। तो वहाँ चांद क्या करेगा अगर आपके घर में उतर आएगा वो। ये जो गोरा रंग है, ये कुछ टिप है जिससे रंग गोरा हो जाए या अच्छा हो जाए, बेहतर हो जाए? रंग का अच्छा, पहले मैं ये कह दूँ कि इट डजंट मैटर कि अगर आपकी कंप्लेक्शन डार्क है, इट मैटर्स। मेरी ओपिनियन में बिल्कुल नहीं मैटर नहीं करता। नाक नक्श अच्छे होते हैं, सब प्यारे होते हैं, ये नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ गोरी लड़कियों को देखें। राइट। तो अच्छा, मैं यहाँ फ़ायज़ा को इंटरप्ट करूँगी क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो गोरा होने के लिए अगर कोई ख़ास टिप है तो वो मैं ज़रूर आपकी फरमाइश पे फ़ायदा से पूछूंगी। और वो लोग जिन्होंने फार्मूला क्रीम्स यूज़ किए हैं, स्किन बर्न हो गई है, स्किन ख़राब हो गई है, पिगमेंटेशन है, उनको क्या करना चाहिए, तमाम टिप्स शेयर होंगी आफ्टर दिस ब्रेक। मेरे साथ रहिएगा सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान। नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और बाल भी ख़राब होने लग जाते हैं ना, गर्मी है, ऐसी हाल हो जाता है। सो फ़ायज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, बालों पर भी बात करेंगे कि बाल भी ख़राब हो जाते हैं इस मौसम में। बट स्किन के हवाले से हम बात कर रहे थे। दो तीन चीज़ें शेयर हुई कि अगर आपकी स्किन टाइप जो है वो नॉर्मल है या ऑयली है तो आपने किस तरह का फेस वॉश यूज़ करना है। सन ब्लॉक की बहुत ज़रूरत है कि आप इस मौसम में जो है वो सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, क्योंकि सन बर्न जो है वो सबसे ज़्यादा स्किन पर हो रहा होता है। जिनका रंग अक्सर गर्मी की वजह से कम हो जाता है या वो लोग जो ख्वाहिश करते हैं कि रंग बेहतर हो या साफ़ हो जाए, तो क्या टिप है, क्या करना चाहिए उन्हें? टिप का तो ये होगा कि देखें, अब आपकी जो कुदरती स्किन कलर है, स्किन टोन है, वो तो रहेगी। आप उसको साफ़ कर सकते हैं उसी तरह से, मतलब फेशियल के तौर पे, स्टीम के तौर पे जितना आप साफ़ कर सकते हैं। अब एज सच नेचुरल चीज़ तो कोई नहीं है कि आपको मतलब 2 शेड लाइटर कर देगी। उसके लिए फिर आपको जो है डर्मेटोलॉजिस्ट, जो मेडिकल ट्रीटमेंट होती है प्रॉपर, वो आपको करनी चाहिए। क्रीम्स जो है आप अवॉइड करें, क्योंकि आपको उनका नहीं पता है कि क्या रिएक्शन हो सकता है आपके स्किन के साथ। राइट। सो उसमें आपको प्रॉपर जो है वो डॉक्टर की हेल्प की ज़रूरत होती है डेफिनेटली। बट प्लीज़ अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के, कहते हैं ना कि अपनी ख्वाहिशों को इंसान को बेलगाम नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो फिर जो आपके लिए नुकसान करती हैं ना, फिर आप उनका अजाला नहीं कर पाते। इसलिए ज़रूर जाइए, अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, बट कोशिश कीजिए कि अगर 2-4 दिन में आपका रंग तब्दील हो रहा है, स्टीरॉइड्स यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल रहा होता है और आप फिर डॉक्टर को दुआएं दे रहे होते हैं कि देखो कितनी जल्दी उसने मेरा स्किन जो है वो अच्छा कर दिया। ये स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल या फार्मूला क्रीम्स का इस्तेमाल जो आपकी स्किन को बर्न कर देता है, इसको फिर कैसे ट्रीट किया जाता है? कोई टिप्स हैं इसके हवाले से? अगर बर्न होता है तो इट डिपेंड्स कि कौन सी बर्न डिग्री लेवल हुई हुई है।
एलोवेरा सबसे अच्छी चीज़ होती है बर्न के लिए भी, मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए। हनी भी एक सूदिंग होती है, अगर आपने हनी का थोड़ा सा मिक्सचर किया और वो लगा लिया आपने थोड़ी सी, मतलब हल्दी के साथ के वो इन्फ्लेमेशन कम हो जाए, वो भी एक अदर स्किन हीलिंग प्रॉपर्टी अच्छी होती है। राइट। अब उससे ज़्यादा अगर हुआ होता है स्किन बर्न, तो फिर डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर ट्रीटमेंट ऑइंटमेंट चाहिए होगी तो वो ही देंगे आपको। राइट। देखिए, तो जो लोग मुसलसल फार्मूला क्रीम्स यूज़ कर रहे होते हैं उनको ये हो जाता है, कलर टोन ख़राब हो जाता है बिल्कुल, उनका, बिल्कुल, पिगमेंटेशन बिल्कुल। होने लग जाती है उनको, और फिर अच्छा खासा एक स्किन टोन जो आपका एक नेचुरल कलर था वो भी आप जो है वो खो देते हैं या ख़राब कर देते हैं। अच्छा, ये जो आपकी टीनेज होती है ना, इसमें ये सारी चीज़ें बहुत हो रही होती हैं बिल्कुल। और बॉडी में आपके हार्मोनल चेंजेस भी आ रहे होते हैं, तो उसका अफेक्ट फिर थ्रू आउट द लाइफ रहता है। बिल्कुल। बट जो आप चीज़ें बता रही हैं, डू यू थिंक इनसे इंस्टेंट रिजल्ट मिलते होंगे या जल्दी हील हो जाती होंगी वो चीज़ें? बिल्कुल जी, अगर आप उसको 1 to 3 टाइम्स अ डे इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी स्किन हील हो जाएगी। अच्छा, तो हनी डायरेक्ट यूज़ करना है स्किन Direct, पर, हाँ, उसके अंदर direct। कोई मिक्सिंग नहीं करनी है? मिक्सिंग आप हल्दी के साथ कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा थिन पेस्ट बना के कि वो चेहरे के ऊपर लग जाए। गर्म पानी, बिल्कुल हल्का सा गर्म पानी उसमें डाला आपने। अगर आप Okay. ज़्यादा डालेंगे तो जो हनी की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो फिर ख़त्म हो जाती हैं, बर्न हो जाती है उसमें से। ओके, ओके। बिल्कुल बराए नाम थोड़ा सा पानी उसमें डाला ताकि वो मिक्सचर पेस्ट बन जाए, फिर वो आप अपने चेहरे के ऊपर लगा सकते हैं। अच्छा, राइट। अच्छा, ये वो प्लीज़ पैकेट वाली हल्दी का इस्तेमाल मत कीजिएगा। आपको अच्छी नेचुरल हल्दी मिलती है जो आई थिंक लहसुन के जैसी होती है, आपको मिल जाती है नॉर्मली इजीली ना। सो वो आप वो लेकर और उसको जो है वो आप पाउडर बनवा लीजिए और वो आप मिक्स कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है आपके स्किन के लिए जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। संदल कभी यूज़ किया आपने? मैं कैसा? यही कहने वाली थी, हाँ, गुलाब मुझे का याद फूल। आया उससे कि वो बड़ा अच्छा कूलिंग इफेक्ट देता है। एक बार मैं पैडिक्योर करवा रही थी तो वो होता बेचारी सैलून में नई लड़की थी वो, अब वो वर्कर्स होती है, नई भी आई होती है, तो जो नई लड़की आती है उससे जो सबसे पहला काम कराया जाता है वो पेडिक्योर का जी, करवाया जाता है, जी। ठीक है। तो वो पेडिक्योर करने लगी तो वो जो उसने जब पानी रखा तो वो इतना गर्म था, उसको भी टेम्परेचर का आइडिया नहीं हुआ। तो मैंने उसमें पैर डिप किए तो मेरी एक आवाज़ आई करके, उनके पैर जो है वो जल गए थे, पानी इतना गर्म था। तो फिर फ़ौरन जो सबसे पहले चीज़ की गई वो संदल पाउडर जो है उसको पानी में, ठंडे पानी में मिक्स करके वो लगाया गया और इतना कूलिंग इफेक्ट था। मतलब वो जो मुझे गुस्सा आ रहा था ना, मैं इसको कुछ कहूँ, मैं सोच भी रही थी क्या कहूँ, लेकिन वो कूल हो गया। थोड़ी देर बाद जो है वो मेरा बिल्कुल जो है वो टेम्परेचर नॉर्मल हो गया था। तो संदल इतना आपको कूल इफेक्ट देता है, बट नॉर्मली यूज़ नहीं करते लोग स्किन पर या इसके लिए। तो आप क्या कहेंगे, इसको कैसे मिक्स करना है या इसमें कोई चीज़ कॉम्बिनेशन बनती है संदल के साथ? बिल्कुल, आप संदल पाउडर का जो है मिक्सचर बना सकते हैं, उसका भी आप एक मास्क लगा सकते हैं चेहरे के ऊपर। संदल वुड की जो है, सैंडलवुड की जो है सोप भी मिलती है जो आप चेहरे पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मैंने यूज़ किया हुआ है, अच्छा क्लीन हुआ था, मतलब चेहरा राइट। जो है। अच्छा, ये कौन सी स्किन के लिए बेहतर होता है? मतलब अगर आपको एक्ने है, नॉर्मल है, हर स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं? आई थिंक सो, या आई थिंक सो। प्राइमरली जो है आपका कॉम्बिनेशन सूट होगा, मगर ऑयली स्किन में भी आप ट्राई कर सकते हैं। Right. अच्छा, मैं ये बताना भूल गई थी कि अगर आपका बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन है कि हद से ज़्यादा है, तो फिर आपको मतलब सैलिसिलिक एसिड यूज़ करनी चाहिए, फेस वॉश में होना चाहिए वो एक इंग्रेडिएंट, तो फिर उससे जो आपकी ऑयल कंट्रोल होती है एज वेल एज एक्ने। राइट। बट ऐसा नहीं है कि आपने सुबह मुंह धोया है तो अब शाम को जाएंगे घर तो आपने जाके मुंह धोना है, नहीं। जब आप मेकअप अप्लाई कर लेते हैं ना, उसके बाद आपको ये होता है कि अब मैं अगर फेस वॉश करूँगा या करूँगी, मतलब मर्दों के लिए तो वो तो इजीली कर सकते हैं, लेकिन ख़वातीन के साथ ये प्रॉब्लम होता है। तो थ्रू आउट द डे उनको अपनी, अगर वो वर्किंग लेडी हैं तो उस पूरी डे की रूटीन को फॉलो करेंगी। जब उनका डे एंड होगा, घर जाने का टाइम होगा, देन जाकर उन्होंने अपनी क्लेंजिंग करनी है। या अगर घर में आपके बच्चे हैं या आपका हस्बैंड है, आपकी फैमिली है, तो वो घर जाते ही फ़ौरन जो है वो किचन में जाना है या कोई काम करना है, तो वो जो इतनी देर तक मेकअप लगा रहता है ना, उसकी वजह से भी आपको पिंपल्स या एक्नी हो जाता है। सो क्लीनिंग कैसे करनी चाहिए चेहरे की? अगर आपने मेकअप लगाया हुआ है तो कैसे क्लीनिंग करनी चाहिए? बिल्कुल, तो आपको सबसे पहले यूज़ करना चाहिए मेकअप रिमूवर, वाइप्स आते हैं वो। नहीं है अगर, फिर क्या करें? अगर नहीं है तो फिर आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, अच्छा। ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं और कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। उसको आपने स्क्रब किया और मसाज किया, हाँ, मसाज किया फेस के ऊपर, उससे जो है फिर सारा मेकअप जो है ब्रेक डाउन हो जाता है।
ठीक। अच्छा, अगर मेकअप वाइप्स हैं तो वो आप इस्तेमाल करें। अब लिक्विड फॉर्म में भी आती है, वो भी आप इस्तेमाल करें। मतलब मैं अपनी रूटीन बताऊं तो मैं तो ये यूज़ करती हूँ कि मेकअप वाइप्स यूज़ किया, आई मेकअप रिमूवर भी यूज़ किया, और फिर उसके बाद जो है मेकअप रिमूवर क्लेंजर एक आता है वो इस्तेमाल किया, और फिर मैंने अपना नीम और टर्मरिक का हल्दी का फेस वॉश यूज़ किया। सही। तो अच्छी तरह से आपको अपनी स्किन जो है क्लीन करनी चाहिए सोने से पहले। सही है, राइट जनाब। सो देख लिया आपने कितना टाइम लगाना पड़ता है स्किन पर। लेकिन अगर आप ये सब इतनी लंबी रूटीन को फॉलो नहीं भी कर सकते तो जिस तरह फाजा कह रही थी कि ऑयल जो है वो आपके पास मौजूद होगा, वो बहुत अच्छे से आपके स्किन को जो है वो क्लीन करता है। और अच्छा, बेबी ऑयल्स भी यूज़ कर रहे होते हैं कुछ लोग ना, उनका भी बड़ा अच्छा सूदिंग इफेक्ट आता है, बहुत अच्छी आपकी बेबी स्किन हो जाती है। बट आलमंड ऑयल किसी भी अच्छे ब्रांड का आपको नॉर्मली मार्केट से मिल जाता है, वो आप ले लीजिए। कोकोनट ऑयल अगर आपको सूट करता है तो उससे आप अच्छे से मसाज करके देन आप जो है वो टिश्यू से या कॉटन से जो है वो आप अपना स्किन को वाइप ऑफ कर सकते हैं, बहुत अच्छी उससे क्लियर स्किन हो जाती है। आई रिमूवर जो है वो उसका लोगों को इतना आइडिया ही नहीं है, वो कहते हैं बस जिससे आपने मेकअप साफ़ किया उसी से जो है ना वो आपकी आंखें भी साफ़ हो जाएंगी। तो कितना ज़रूरी है कि आप एक अलग से आई मेकअप लें, एक इन्वेस्टमेंट है जो नहीं करते लोग नॉर्मली। आई वुड से कि ज़रूरी है, क्योंकि अब आपने अगर वाटर प्रूफ आई मेकअप पहना हुआ है तो वो मतलब रेगुलर पैड से तो नहीं साफ होगा। राइट। फिर उसमें ये होता है कि अगर आपने वाइप यूज़ किया या ऑयल यूज़ किया है तो उसमें थोड़ा और टाइम लगता है। आप खड़े में हम आईने के आगे और थोड़ी देर उसको और आप मसाज कर रहे हैं, फिर सोच रहे हैं कि जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो ज़रूरी होता है। हाँ राइट। तो इसलिए बेहतर है कि वो जो आप आंखों में जाने के बाद जो है वो आप शोर मचाएं। आप जो आई मेकअप रिमूवर होता है वो भी इट डिपेंड्स कि आप कितनी चीज़ों की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। एक बार आप अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करने की रूटीन बना लेते हैं तो उससे ग्रेजुअली आपकी स्किन जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। अच्छा, वो लोग जो बाइक राइड्स कर रहे होते हैं या जिनका काम सन एक्सपोजर में होता है, आपने देखा अगर उन्होंने वॉच भी पहनी होती है तो बाकी स्किन का कलर कुछ और हो जाता है और वॉच हटाए तो कुछ और कलर टोन जो है वो आ रहा होता है। सो इतना जो आपको डैमेज करता है ये सन एक्सपोजर, इसके लिए कोई ऐसी चीज़ है कि आप अपनी नॉर्मल जो आपकी कलर टोन है उस तक वापस आ सकें आप? अगेन द यूज ऑफ सनब्लॉक। टैन लाइंस तो आएंगी। अब जब धूप होती है तो नेचुरली टैन तो होंगे हम। मेरी इवन पड़ती है टैन लाइन, मगर सनब्लॉक यूज़ करें तो उससे थोड़ा सा जो है आपका हल्का रंग आएगा, मतलब हल्का टैन लाइन होगी। राइट। अच्छा, स्किन पे तो यूज़ करते हैं, हाथों पे नॉर्मली पूरी बॉडी पे यूज़ करना चाहिए। जो भी आपका सन एक्सपोजर होगा हाथों पे कर लिया आपने, आर्म्स पे भी कर लिया, टांगों पे, पैरों पे भी आपने कर लिया। ओके, बट गर्दन पे भी। एग्जैक्टली। बट हम लोग सिर्फ चेहरे पर जो है वो सनब्लॉक यूज़ करते हैं, हाथों पर, पैरों पर आप सनब्लॉक नहीं यूज़ कर रहे होता है। बट फायजा ने कहा कि जहाँ जहाँ मतलब अगर आपने हाफ स्लीव्स पहनी है, 3/4 पहनी है, तो आप जो भी आपको लगता है कि स्किन जो है आपकी कवर नहीं है उस पर आपने सनब्लॉक यूज़ करना है। तो उससे जो है ये जो आप कह रही हैं कि लाइंस आ जाती हैं, ये आप कवर अप बहुत हद तक जो है वो आप कर सकते हैं। स्किन में जब हम गर्मी की बात करते हैं, हमने कहा कि आपको एक्ने का प्रॉब्लम है या आपको डिस्कलरेशन हो जाती है, वहीं पिगमेंटेशन भी एक ऐसा इशू है जो काफ़ी अरसे तक आपके स्किन में चल रहा होता है, फिर एकदम से जो है वो चीज़ आपको फील होने लग जाती है कि मेरी स्किन पर कुछ स्कार आ रहा है या मार्क पड़ा है। लेकिन ये कहते हैं बहुत टाइम लगता है उसको ख़त्म होने में। तो आप क्या टिप्स शेयर करोगी इसके लिए? उसके लिए है कि विटामिन सी आपने यूज़ किया, विटामिन सी का सीरम एक आता है, वो आपने यूज़ किया तो उससे आपकी पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाती है। अच्छा, विटामिन सी मतलब आप कह रही ओरली लेना है या उसको अप्लाई करना है? अच्छा, अप्लाई करना होता है। राइट। तो वो आपको मुख्तलिफ क्रीम्स में मिल जाता है विटामिन सी। जैसे तो ऑरेंज सिट्रस जितनी भी आपकी एक ग्रुप है फ्रूट्स का, उसमें आपको विटामिन सी मिलता है। बट स्किन के लिए क्या क्रीम यूज़ करनी है या फेस वॉशेस कह रही हैं आप? उसके लिए जो होता है एक सीरम आता है ना, तो वो आपने लाइक अ जेल, तो जेल के तौर पे आपने उसको लगाया, उससे ख़त्म होती है। और ये नहीं है ज़रूरी कि पूरे चेहरे को आपने कवर किया, जहाँ पे आपके दाग हैं वहीं पे आपने लगाना है। ओके, कुछ लोगों को बटरफ्लाई होता है ना, नोज पे है, इधर है, कुछ लोगों को फॉरहेड पे होता है, उसका बढ़ते बढ़ते पूरा चेहरा जो है वो पिगमेंटेशन की तरफ बढ़ जाता है। बट येस, राइट टाइम पर आप अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। अब तो आई थिंक हर शहर में डर्मेटोलॉजिस्ट बैठ रहे हैं, अब तो इतनी अवेयरनेस है, लोगों में जाके चेक कराइए, क्योंकि
चेहरा बिगड़ जाएगा तो फिर आपका आईने से जो है ना वो एक ताल्लुक टूट जाएगा। तो ये जो आईने से दोस्ती है ना, ये खुद पसंदी नहीं है। खुद से मोहब्बत करें, अपना ख्याल रखें। जो शख्स खुद से मोहब्बत नहीं करता वो फिर रिश्तों को भी मोहब्बत नहीं दे पाता। अपना ख्याल रखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फ़ायज़ा कितना टाइम गुजारती है शीशे के सामने? सुबह में अगर मैं मुँह धो रही होती हूँ मे बी 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा। जल्दी जल्दी किया। अभी भी होता है जब आप रूटीन में आ जाते हैं तो आपको पता है कि किस तरह से आपने लगाना है और जल्दी से आप हट गए वहाँ से। राइट। अच्छा, मेकअप में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हूँ या बस जल्दी जल्दी से एक है स्टैंडर्ड है कि बस ये चीज़ें करनी है, जल्दी जल्दी से फ्री और फारिग? हाँ बिल्कुल, इट डिपेंड्स कितना टाइम है। अगर 10 मिनट है तो मुझे पता है कि 10 मिनट के अंदर मैंने कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है। अगर आधा घंटा है तो पता है उसमें क्या होगा, और 1 घंटे में तो फिर आप टाइम उतना लगा सकते हैं। राइट। इट डिपेंड्स कि आप जा कहाँ रहे हैं, आपकी प्रायोरिटी क्या है। सही। तो ये ब्यूटी की दुनिया की तरफ आने का मकसद क्या था? वैसे तो ब्यूटी हर औरत जो है वो इससे दूर नहीं है, लेकिन ये कि मैं एज ए एक्सपर्ट बनूँ, लोगों को खूबसूरत बनाऊँ, टिप्स शेयर करूँ, ये क्यों सोचा कि मैं इस तरफ आऊँ? वैसे प्रोफेशनली किन चीज़ों को फॉलो कर रही हैं? प्रोफेशनली तो मैं आईटी में हूँ, मेरा बैकग्राउंड आईटी में का है। तो ब्यूटी बहुत ही मतलब अलग चीज़ हो जाती है। अब आप उसको क्रिएटिव साइड पे ले लें। तो ब्यूटी का ये था कि मैंने शुरू किया कि बचपन से मुझे हमेशा शौक था ब्यूटी का, एंड आई वाज ऑलवेज इनटू इट, बहुत ही पैशनेट। तो आई इवन रिमेंबर कि मेरी अम्मी ने मुझे मेरा पहला मेकअप किट दिया था। तो वहाँ से मेरा शौक और भी ज़्यादा हुआ। तो पहले उससे पहले अम्मा का बहुत मेकअप खराब किया होगा ना, है ना? ड्रेसिंग के सामने खड़े होके अम्मा की लिपस्टिक्स लगा रही हैं, लाइट लगा रही हैं। हमारी लड़कियों में होता है हमेशा से कि उनको ना ये सारी चीज़ें बड़ी फैसिनेट कर रही होती हैं। दुल्हन बनने का शौक, ज्वेलरी पहनना, मेकअप करना, तो वो प्योर जो एक देसी लड़की होती है, फ़ायज़ा ने वैसा बचपन गुजारा है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। चूड़ियाँ पहनने, है ना, और फिर मेकअप करना, ऑफ कोर्स वो तो सारा कुछ मज़ा ही आता है ना, उसमें तो हमारा ही मज़ा आता है। राइट। ज़बरदस्त। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको अपना बचपन याद आ गया होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बड़ा टॉम बॉय जो है वो अपना बचपन गुजारा है। अम्मा कहती कहती थक गई, लेकिन नहीं, वही छोटे से बाल और वही जीन्स और शर्ट, भाइयों जैसा हाल। लेकिन ऐसा भी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे साथ रहिएगा सलाम पाकिस्तान में। सेकेंड वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान। नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद। और आज के प्रोग्राम में हम आपसे जो चीज़ें शेयर कर रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी स्किन केयर के हवाले से, कि आप अपने चेहरे का जो है ख़्याल ज़्यादा से ज़्यादा रखें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। पानी का इस्तेमाल बहुत करें। अब तो क्योंकि जब ऐसा मौसम शुरू होता है तो एक मेलन की फैमिली आ जाती है। इस वक्त तो तरबूज जो है वो भी मार्केट में आ चुका है। सो बहुत ज़्यादा आपके जो जिस्म में पानी की कमी है उसको वो पूरा करता है, तो उसका इस्तेमाल कीजिए। कहते हैं कि उस फल के साथ किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है। इतना फ्रेंडली नहीं होता ये नॉर्मली तरबूज जो है। मैं फ़ायज़ा की तरफ बढ़ूँगी। फ़ायज़ा, फ्रूट्स जो हैं अब वो आपको ओरिजिनल जो है, आपको नेचुरल तमाम आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उससे स्किन का बड़ा अच्छा ताल्लुक है। अगर आप फ्रूट्स अच्छा खा रहे होते हैं, आप वेजिटेबल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो भी तो डायरेक्टली आपके बालों और स्किन के लिए फ़ायदेमंद है ना। बहुत ज़्यादा वो आपको बहुत हेल्पफुल रहती हैं। बिल्कुल। अब सब के बारे में बात करें तो वाटरमेलन अब सीज़न में आ गया है, जैसे आपने कहा है, और उसका खाना जो है बहुत ही अच्छा होता है। अब उसमें वाटर बेस्ड होता है, तो आपकी हाइड्रेशन को भी वो रखता है बॉडी के अंदर और स्किन के अंदर ख़ास तौर से। राइट। अब हम अगर वेजिटेबल्स की बात करें तो जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, स्पिनच हो गई इस तौर पे, ज़ुकीनी जो होती है, ये आपने अगर खाया मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स, तो उससे आपके बाल, नाखून, स्किन बहुत अच्छा हो जाता है। राइट। लेकिन हम ग्रीन वेजिटेबल्स को नॉर्मली अवॉइड कर रहे होते हैं, और पालक पे तो यही कहते हैं कि नहीं भाई पसंद नहीं है या नहीं है, बट इट इज़ गुड। ये आप अगर रूटीन एक बार खाने से किसी भी चीज़ का फ़ायदा नहीं होता, आपको उस चीज़ को फॉलो करना होता है और उसके बाद उन चीज़ों का फ़ायदा आपको पहुंचता है। डिहाइड्रेशन अगर आपको होगी तो आपके बाल भी ख़राब होने लग जाएंगे, आपकी स्किन भी जो है वो रफ़ होने लग जाती है। तो पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस मौसम में आप इस्तेमाल करें। बाल जो हैं, जब सर्दी आती है तो यही होता है कि आपके बाल जो हैं वो कम गिरने लग जाते हैं, ड्राइनेस हो जाती है, डैंड्रफ हो जाती है। अच्छा, इस मौसम में भी ऐसा ही है क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो बालों का टेक्सचर बड़ा ख़राब हो जाता है। और डेंड्रफ भी कुछ लोगों को पूरे सीज़न जो है वो डेंड्रफ का इशू रहता है। कैसे इसको डील करना चाहिए अगर डेंड्रफ है तो? अगर डेंड्रफ है तो आप मेक श्योर कि आपकी स्कैल्प जो है हाइड्रेटेड है ऑयल से, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल,
कैस्टर ऑयल भी आप लगा सकते हैं। कैस्टर ऑयल के बहुत भी फ़ायदे होते हैं, वो स्ट्रेंथन भी करता है और लंबे भी और कर देता है। ये तीनों ऑयल्स आपकी डैंड्रफ को टेक केयर कर देगा। राइट, लेकिन कैस्टर ऑयल बहुत ज़्यादा जो है ना वो होता है, ग्रीसी बहुत होता है, उसको बालों से निकालना इट्स अ बिग डील। Yes. ये बहुत मुश्किल है। उसका क्या कर सकती हैं कि आपने कैस्टर ऑयल लिया आधा और आलमंड ऑयल लिया जो थोड़ा सा पतला तेल होगा। आलमंड ऑयल पतला होता है, उसका आपने मिक्सचर बनाया, एक बोतल में रख दिया और वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो मतलब 2 हिस्से आपने आलमंड ऑयल लेना है और 1 हिस्सा आप लेंगे कैस्टर ऑयल, उसको आप मिक्स करेंगे तो वो थोड़ा सा जो है वो बैलेंस हो जाएगा। सो इजीली उसको रिंस कर सकते हैं आप, अदरवाइज इट्स सो डिफिकल्ट कि आप जो है वो इन तमाम चीज़ों को जो है वो यूज़ करें। देखिए पहले ख़वातीन आंवला और सिकाकाई इन तमाम चीज़ों को यूज़ करती थी, अब देखिए लेंथ कितनी अच्छी होती थी। अब आप देखें आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जिनके बहुत अच्छे हेल्दी और लंबे बाल होंगे। लंबे होना भी इतनी बड़ी बात नहीं, कुछ लोग सिर्फ वजन लेके वो घूम रहे होते हैं, बालों में वॉल्यूम नहीं होता। सो ये अब लेंथ के लिए जो है आप कह रही है कैस्टर ऑयल जो है वो बड़ा हेल्पफुल रहता है। बहुत ज़्यादा जी। अच्छा, तो आप भी वो यूज़ करते हैं? मैं भी यूज़ करती हूँ जी, ऑफ कोर्स बिल्कुल यूज़ करती हूँ। राइट। अच्छा, वीक में कितनी बार ऑयल लगाना चाहिए? आप एक दफ़ा कम अज़ कम, एक दफ़ा कम अज़ कम। अगर आप एक दफ़ा नहीं लगा सकते हफ्ते में तो कम अज़ कम हर दूसरे हफ्ते फिर आपने लगाया, इस तरह से कर सकते हैं। राइट, अब इट डिपेंड्स कि आपकी रूटीन क्या है। अदरवाइज तो जिस तरह इन्होंने कहा वीक में एक बार तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने बालों को जो है वो अच्छी तरह से ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग करने के बाद कुछ लोग स्टीम भी देते हैं, वो भी बहुत बेहतर चीज़ है ना कि आप माइक्रो में रख के टाल और आप अपने बालों को स्टीम देते हैं, उससे कितना अच्छा सॉफ्ट हो जाता है बालों का टेक्सचर। जिन्होंने अपने बालों को जो है वो हमेशा पिछले कई अरसों से मेरी तरह फैशन डाई करा के जो है वो डैमेज कर लिया है बालों को। सो अब बाल जो हैं वो ऐसे हो गए होते हैं कि वो बीच से जो है ना वो टूट रहे होते हैं, स्प्लिट हो रहे होते हैं, इतना बुरा हाल हो जाता है, इतने कमज़ोर हो जाते हैं। तो आपको इनको बहुत ख्याल रखना पड़ता है, प्रोटीन ट्रीटमेंट्स एंड एवरीथिंग। सो कोई ऐसी चीज़ जो आप घर में रूटीन में करते रहें जिससे आपके बालों में प्रोटीन रहे, अच्छे हेल्दी बाल रहें, शाइन रहे। बिल्कुल, घर की चीज़ ही बताऊंगी मैं। सबसे बेहतरीन चीज़ अंडे में प्रोटीन होती है। आपने उसको फेंटा, बालों में लगाया तो प्रोटीन आपको मिल गई। और वो जो अंडे की स्मेल है कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, खूबसूरती के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है ना। अच्छा, वैसे नॉर्मली कुछ लोग होते हैं अंडा और दही को मिक्स करते हैं, सो उससे कम हो जाती होगी स्मेल? मैंने कभी ट्राई नहीं किया। मेरे ख्याल से मैंने शायद 2 दफ़ा ट्राई किया ये, एंड आई थिंक सही रहा था। ये भी सिर्फ अंडा लगाया था या अंडा और दही मिक्स करके? दोनों मिक्स करके। एक दफ़ा तो अंडा लगाया था, मुझे खुद तो स्मेल नहीं आ रही थी, तो चलिए साथ वाले होंगे वो भाग गए होंगे, वो कहेंगे नहीं फायदा। अच्छा, ये भी इसका प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये कि आप उसको रिंस भी कर लेते ना, फिर भी उसकी स्मेल नहीं जाती है। इस खौफ से जो है ना वो नहीं, बट अच्छे कंडीशनर शैम्पूज आ गए, बट दही से थोड़ा बेहतर हुआ था। हाँ बिल्कुल, शाइन भी आई थी उससे, तो सॉफ्ट भी हो गए थे। राइट। तो आपने दही और अंडे को अगर आप मिक्स कर लेंगे तो एटलीस्ट वो स्मेल वाली चीज़ जो है वो नहीं होगी। आप वीकेंड पर लगा लें और उसके बाद आप अच्छे तरह से शैम्पू करें तो आई थिंक स्मेल नहीं होगी, उससे ख़त्म हो जाती है वो, आपका प्रॉब्लम जो है वो कवर हो जाएगा। स्प्लिट एंड्स या जिस तरह मैं बात कर रही थी कि अभी बेरौनक रूखे बाल हैं, स्प्लिट एंड्स के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल, स्प्लिट एंड्स के लिए करना चाहिए कि आपको रूटीन में जो है कटवाने चाहिए बाल। ठीक तो है, जितने भी हैं आप कटवाएंगे वो आपके बाल बड़े लंबे होते जाएंगे। अब आपने ऊपर से तो अंडा लगा लिया, मगर उसके अलावा क्या करेंगे आप? आपने मतलब बायोटिन की गोली ली, इस तरह से जो है आपके फिर बाल भी लंबे होते जाएंगे जल्दी। कौन सी मेडिसिन करिए? बायोटिन विटामिन। ओके, उससे जो है वो आपके बालों का। अच्छा, कुछ लोग हैं वो जो फिश ऑयल्स की जो मेडिसिन आती है ना वो यूज़ कर रहे होते हैं, वो वैसे आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है लेकिन वो बालों के लिए भी बहुत बेहतर होता है। राइट, वो आप उससे आपके बालों को जो है वो बहुत फ़ायदा पहुंचता है। और ये जो 2 मुंह के बाल हो जाते हैं या जिस तरह स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, अच्छा लेंथ तो आपने कटवा दी, लेकिन कुछ लोगों के ना पूरे ही बाल जो है ना अगर आपने कट करवाया हुआ है, लेयर्स हैं, स्टेप्स हैं, तो आप कितने बाल छोटे कराएंगे? उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम होता है। तो उसमें नॉर्मली जब आप सैलून्स पे
जाते हैं तो वो आपको ना इस तरह आपके बालों को ना फोल्ड करते हैं लाइक दिस। या आप घर में भी कर सकते हैं, आप अपने बालों की इस तरह लें इनको, इस तरह से। अब मैं अपने बाल हेयर स्टाइल ख़राब करी हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। इस तरह आपने इसको फोल्ड करना है। सो क्या होगा कि यहाँ ना जो भी आपके दो मुंह के बाल होंगे वो उठ से जाएंगे, उनको आप लाइट से आप सीजर से ना वो कट करते रहें। तो ये नॉर्मली मैंने पार्लर में इस तरह की रूटीन देखी है। सो उससे जो है ना पूरे बालों में आप ये चीज़ करें, इससे आपके ये जो दो मुंह के बाल होते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। क्योंकि फैज़ आप लेंथ कितनी छोटी कराते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रही हूँ, क्योंकि उससे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। और फिर अगर आपके फैशन डाई हुए हुए बाल हैं, स्ट्रीक्स हुए हुए हैं, कलर तो हमें कराने का बहुत शौक होता है सबको। आपने कभी कलर नहीं करवाया? मैंने कलर करवाया है मगर बहुत अरसा हो चुका है मुझे करवाए हुए। अच्छा तो क्यों, अब फ़र्क क्या महसूस किया आपने जब आप कलर कराती थी? उस वक्त बालों का टेक्सचर डिफरेंट था, तब क्या ट्रीटमेंट करती थी? और अब जब नॉर्मल हेयर्स हैं, अब इनमें कोई डाई नहीं है, नेचुरल कलर है। सो अब थोड़ा ख्याल रखने में फ़र्क आया दोनों बालों में? हाँ ख्याल रखने में सच तो नहीं आया। नहीं, जब मैंने कलर करवाया था तो उस वक्त बहुत ही छोटी थी तो didn't really care, कोई मुझे वो नहीं था कि मैं कुछ करूँ। अब ये कुछ पहले सालों से जो है मतलब बाल गिरने लग गए तो फिर मैंने कहा अच्छा मैं कलर अभी फ़िलहाल छोड़ देती हूँ, जो है तो है। सही। तो ये है राइट। जो लोग अपने कलर करवाते हैं उनका ये मैं ये मशवरा दूंगी कि आपने तेल लगाया, ऑयल लगाया, ऊपर से केराटिन ट्रीटमेंट भी आती है, ऊपर से हेयर मास्क भी आते हैं, वो भी आप लगाएं तो वो स्प्लिट एंड्स भी आपके सही हो जाते हैं, मॉइस्चर भी आपके स्किन के अंदर आ जाती है। तो ये मेरा मशवरा है। हेयर मास्क तो बहुत बेहतर है, वो बहुत ज़रूरी है, ग़िज़ा है आपके बालों के लिए। अगर आप इनको बहुत शौक है ना, अब तो आयरन भी करना है, ब्लो ड्राई भी करना है। अब कुछ लोगों की अगर ज़रूरत है तो वो है, लेकिन आप लोग जितना हो सकता है घर में आप इस चीज़ को अवॉइड किया करें। लेकिन हमारे यहाँ माशाल्लाह से आप मॉल्स भी चले जाएं ना तो आप देखेंगे कि सब लोग बड़े तैयार श्यार हुए हुए होते हैं ना। ऐसा नहीं है कि आप मतलब लेके बस जूड़ा बांधा और निकल गए, नो। सब ने बड़ा अच्छा मेकअप, मैं बड़ी खुश होती हूँ देख के कि देखो लोगों की ये अंदर की खुशी है जो ना बाहर नज़र आ रही होती है। जब आप तैयार होते हैं तो आप ये बताते हैं कि आप कितने खुश हैं या आप कितने मुतमईन हैं। व्हाट डू यू से, ऐसा है ना, अंदर की खुशी जाहिर होती है। बिल्कुल, जितना आप खुश होंगे अंदर से तो वही बाहर नजर आएगा। The more you take care of yourself, the better it is. राइट। तो जो है वो आयरन हुए हुए बाल हैं, ब्लो ड्राई हुए हैं, स्ट्रीक्स हुई हुई हैं, आपको चलते फिरते जो है वो बहुत सारे ज़बरदस्त प्यारे प्यारे लोग नज़र आ रहे होते हैं। सो आप बिल्कुल फैशन कीजिए, हर चीज़ कीजिए, लेकिन जो आपके चीज़ों की हिफाजत है वो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको करें। लोग स्ट्रीक्स करा लेते हैं लेकिन वो जो पहले से शैम्पू यूज़ कर रहे होते हैं उसी को फॉलो कर रहे होते हैं। ये जो कलर ट्रीटेड हेयर के शैम्पूज़ हैं, ये सब चीज़ें, इनको हम रूटीन में फॉलो नहीं करते। ये कितना हेल्प करते हैं? बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एक तो आप इतना पैसा लगाते हैं अपने बालों को कलर करने के लिए, ऊपर से फिर अगर आप सही शैम्पू नहीं यूज़ कर रहे होंगे, सही चीज़ें नहीं यूज़ कर रहे होंगे तो उतनी जल्दी आपका कलर निकलेगा। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। राइट। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने, जिन ख़वातीन की अगर मैं बात करूं, उन्होंने कभी कलर डाई तो नहीं यूज़ किया बट उन्होंने मेहंदी लगाई है हमेशा। सो उसका वो अलग से पता चल जाता है कि यहाँ जो है ये बालों में मेहंदी लगी हुई है। थोड़ा बालों को ड्राई भी करती है वो और थोड़ा मोटा हो जाता है उससे बाल। सो उनको क्या टिप दोगी कि वो क्या करें अपने बालों के लिए? अगर वो मॉइस्चर वापस डालना चाह रहे हैं, अगेन सेम ऑयल, हेयर मास्क, ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं। अब ये भी है कि जब आप हेयर मास्क लगा रहे हैं तो गर्म तौलिया आपने लिया, स्टीम हुआ वो आपने लिपेटा, आधे घंटे के लिए रहने दिया, उससे आपकी मॉइस्चर बहुत आ जाएगी बालों में वापस। राइट। और कंडीशनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? कंडीशनिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ज़्यादातर हम सिर्फ शैम्पू करके बाहर आ जाते हैं, कंडीशनर का तो हम सोचते ही नहीं है कि कौन और मतलब 10 मिनट लगाए, मगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, उससे भी आपके बाल जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, इस बारे में क्या कहोगी कि वो जिनके बहुत ही ज़्यादा ड्राई बाल है ना, इतने ड्राई होते हैं कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। सो अब उन लोगों के लिए एक और नई चीज़ है कि वो जो लीव इन कंडीशनर्स होते हैं वो आप लगा के उसको आपको फिर रिंस नहीं करना पड़ता ना, आपने लगाया और उसके बाद छोड़ दिया। क्या वो बेहतर है, उनको रूटीन में यूज़ करना चाहिए या वो वंस इन अ मंथ इस तरह यूज़ करना चाहिए? रूटीन में तो डेफिनेटली इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी मैं खुद करती हूँ, अपने आप रूटीन में जो है इस्तेमाल करती हूँ। लीव इन कंडीशनर बहुत ही अच्छा होता है। हेयर आपकी एक तो सॉफ्ट हो जाती है, बाल
बाल भी सिल्की अच्छे हो जाते हैं। राइट राइट, तो यहाँ आपके पास ऑप्शन मौजूद होता है। एक आपको नॉर्मल कंडीशनर मिलता है जो आपने आफ्टर शैम्पू लगाना है। कोशिश कीजिए कि आप रूट्स में कंडीशनर ना लगाएं, आप लेंथ में कंडीशनर लगाएं, क्योंकि अगर आप रूट्स में लगाएंगे तो उससे ना रूट्स भी आपकी सॉफ्ट हो जाती हैं। तो मुझे लगता है बाल टूटने में या ब्रेक होने में ज़्यादा जो है ना वो फिर आपके पास रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा शैम्पू आप अच्छी तरह से करें, रूट्स में लगाएं, स्कल्प में लगाएं, लेकिन जब तक कंडीशनिंग की बात आती है तो वो हमेशा लेंथ में होनी चाहिए कि आपने बालों को लगाने के बाद और अच्छे से इसमें फिंगर्स चलाएं ताकि बाल सॉफ्ट हो सकें। एम आई राइट? ऐसे ही होना चाहिए, right. क्योंकि रूट्स जो है ना वो भी ये एक्सपीरियंस है कि ना रूट्स उससे वीक हो जाती हैं, आपको सॉफ्ट कर देता है, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम होता है। मास्क जो है, हेयर मास्क, वो किस तरह के हेयर के लिए इम्पोर्टेंट होता है? किस तरह के हेयर के लिए? ड्राई हेयर के लिए। ड्राई हेयर इवन अगर आपका हेयर ड्राई नहीं है, मॉइस्चराइज, इट्स स्टिल गुड कि आप वो इस्तेमाल करें, मतलब बाल आपके बेहतरीन और लगेंगे उससे। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि रूट्स में बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। अगर आप हेयर मास्क यूज़ कर रहे हैं तो आपने ऊपर से लगाना है, रूट्स के अंदर मसाज नहीं करना है। राइट राइट, मतलब आप ये कह रही हैं कि लेंथ जो है वो आपने हाथ में लेकर और आपने लेंथ में जो है उससे आपने अप्लाई करना है, और उसको लगाने के बाद अगर आप मास्क लगा रहे हैं या आप नॉर्मल कंडीशनर लगा रहे हैं तो आप उसको लगा के कुछ मिनट्स छोड़ दें, उसके बाद आप उसको रिंस कर लें जो नॉर्मल वाटर है। बट अगर लिव इन कंडीशनर्स हैं तो फिर उसको लगा के जो है वो आप छोड़ सकते हैं। सीलेंट्स आते हैं, सिरम्स आते हैं, अब तो हेयर की इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं जो आपको हेल्प करती हैं, बट इट डिपेंड्स कि आप कितना ख्याल रख रहे होते हैं। अच्छा, आपने शैम्पू कर लिया, कंडीशनिंग होगी अच्छी, उसके बाद बालों को किस तरह कवर करना है, क्या लगाना चाहिए बालों में? उसके बाद जो है मोराकिन ऑयल एक होता है, आर्गन ऑयल, वो आप लगाएं तो एक तो आपके बाल जल्दी ड्राई हो जाएंगे और उससे भी और एक हेल्थी लुक आता है। अच्छा जी, वो ऑयली ग्रीसी नहीं हो जाते बाल? वो स्पेसिफिकली बालों के लिए होता है, वो आपने यूज़ किया तो बहुत ही अच्छी है वो मेंटेनेंस जो आपके बालों के अंदर आती है ना, वो बहुत अच्छी लुक। अच्छा, वो एक शाइन भी दे देता है। अच्छा, एक कुछ जो है आई डोंट नो, अब मैं उसको आप लोगों के सामने जिक्र कर लेते हैं, शायद इससे बहुत लोगों को फ़ायदा है। मिथिक ऑयल्स और इस तरह के बहुत सारे ऑयल्स आ रहे होते हैं, सो वो भी आफ्टर शैम्पू ही आपको लगाने हैं। सो वो भी अच्छे हैं बालों के लिए? वो भी अच्छा होता है आफ्टर आपने स्टाइल कर लिए, कर्ल्स हमने डाली हैं, उसके बाद आप थोड़ा सा हल्का सा लगाएंगे और वो भी सिर्फ एंड्स पे लगा दें, उससे जो है वो सेट हो जाता है। राइट फाइज़ा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आप आई, बहुत अच्छी आपने टिप्स शेयर की। मैं एक ब्रेक लूँगी, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करूँगी सलाम पाकिस्तान।